गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोले गंगे मैया की जय। आज निर्जला एकादशी है और मेरी तरफ से निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरा विषय था कि आज मैं कंठोपनिषद के विषय में विचार करूंगा, चर्चा करूंगा और उसी को लेते हुए कुछ विशेष चर्चा मैं करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ जो बातें आती हैं वो कहते हैं कि ब्राह्मणों के विषय में हमारे सभी पुराण उपनिषद बोलते हैं और ब्राह्मणों का पक्ष लेते हैं। तो एक सच्ची बात बता दें कि ब्राह्मणों का जो सिद्धांत पुराण उपनिषद जो पक्ष लेते हैं वो उस पक्ष का अर्थ ये नहीं है कि वो उन ब्राह्मणों का भी पक्ष लेते हैं जो व्यसनकारी हैं। याद रखना, जो ब्राह्मण व्यसनकारी है, गौ सेवा नहीं करता, मातृ पितृ गुरुजनों का अपराध करता है, वह व्यक्ति पूजनीय नहीं होता, वह व्यक्ति आचरण के योग्य भी नहीं होता, वह व्यक्ति दान के योग्य भी नहीं होता, वह व्यक्ति यज्ञ पूजा अनुष्ठान आदि के योग्य भी नहीं होता। जो भी ब्राह्मण सुपारी खाता है, मदिरा पीता है, भविष्य पुराण के अंदर तो यहाँ तक बताया गया है कि जो ब्राह्मण सुपारी खाता है वो चांडाल के योग्य होता है। इसलिए सुपारी, तंबाकू इत्यादि जो लोग खाने वाले हैं, ऐसे ब्राह्मणों का भी अपराध है भविष्य पुराण के अंतर्गत। दूसरी बात, जो ब्राह्मण योग्य नहीं है इसको दान नहीं करना चाहिए, उस ब्राह्मण को मानना भी जरूरी नहीं है। जो ब्राह्मण योग्य हैं, पूजनीय हैं, वेद पढ़ना जानते हैं, संध्या करना जानते हैं, गायत्री उपासक हैं, त्रिकाल संध्या करने वाले हैं, तीनों कालों में से एक समय भी अगर यदि कोई ब्राह्मण संध्या करता है तो मान लीजिए कि वो सभी प्रकार से आपको लाभ प्रदान कर सकता है। लेकिन जीवन में याद रखना, कुछ ऐसे हैं जिनका कभी अपराध नहीं करना। सबसे पहली हुई गाय का कभी जीवन में अपराध नहीं करना चाहिए। उपनिषद कहते हैं गाय का अपराध, बालक का अपराध, स्त्री का अपराध नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर यदि आपने कभी भी अग्नि का भी अपराध नहीं किया तो आपको श्रेष्ठ होने से कोई नहीं रोक सकता, आप उन्नति को प्राप्त होंगे। और अगर यदि आपने बाल अपराध, स्त्री अपराध, गुरुजन अपराध या अग्नि का अपराध, कहते हैं ना कुछ लोग पैर से अग्नि को टच करते हैं, जल जाते हैं, लेकिन उसमें वो जलते तो हैं लेकिन उसमें अग्नि का भी अपराध हो गया। पैर से गाय को स्पर्श करना बहुत ही निषेध बताया गया, इसलिए कभी भी जीवन में गाय को अपने पैर से स्पर्श मत करना। दूसरी बात, ब्राह्मण भी अगर यदि बैठा हो और अगर यदि गलती से आपका पैर उससे टच हो जाता है तो तुरंत उससे साष्टांग प्रणाम करो, लेकिन कभी भी ब्राह्मण को आपका पैर नहीं लगना चाहिए। इससे आपके लिए आपकी स्त्री को नष्ट करने से कम नहीं होगा, ये आपको स्त्री को नष्ट करने की ताकत रखता है। दूसरी बात, कभी भी अगर यदि आपको ऐसा लगे कि आप जो है ब्राह्मणों के अपराध नहीं करना चाहते लेकिन आपको कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो आपको अहित करते हैं, तो आप उस विषय में ना सोचिएगा। आप सिर्फ अपना कर्तव्यशील कर्मशील बनिए। कर्म क्या कहता है और क्या करना चाहिए वो सबसे बड़ी बात है। तो आपका कर्म क्या कहता है, आज उस विषय में मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि आप ये जानिए कि आप क्या हो। कभी भी जीवन में ऐसे व्यक्ति की लकीरें ना पीटिए जो अपने आप को सिद्ध करके जा चुका है इस दुनिया से। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमजोरी है कि जो लोग चले गए, जो अपने आप को प्रतिष्ठित कर गए गुरु कृपा से या इष्ट की कृपा से, हम उनकी लकीरें पीटते रहते हैं जीवन पर्यंत। लेकिन कभी क्या कुछ हासिल स्वयं कर पाते हैं? जब तक कि हम स्वयं से कुछ हासिल नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा और दूसरे की लकीरें पीटने से कुछ भी नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आप अपने जीवन की याद रखिए कि सबसे पहले जानो कि आप कौन हो। अगर यदि आपने ये जान लिया कि आप कौन हो तो याद रखना, आप कभी भी किसी के भी पीछे नहीं चलोगे और आप हमेशा ही सबसे आगे रहोगे। क्योंकि आगे हमेशा वो व्यक्ति रहते हैं जो स्वयं की शक्ति को, स्वयं को जान जाते हैं। उन्हीं के नाम हमेशा आपने आगे देखे होंगे।
और जितने भी दुनिया वाले हैं वो सब उनके पीछे चलने वाले होंगे। स्वयं की शक्ति को और स्वयं को जानने वाला व्यक्ति ही सबसे आगे होता है। इसलिए कभी भी इतना विचार मत करो कि आप उसके आचरण पर चलोगे और अपने आप को सिद्ध कर दोगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप उसका आचरण मत करो, आप स्वयं से अपने आचरणों को ढालिए, अपने आचरणों को अपने अंदर प्रकट कीजिए और अपनी ही सामर्थ्य और शक्ति का प्रयोग करके आप अगर यदि आगे बढ़ेंगे तो आप जिससे प्रेरणा लेते हैं आप उससे भी आगे निकल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात, इसको जानने के लिए एक प्रयास और किया गया है मेरे द्वारा कि एक राजा ने और अपने सैनिकों से कहा कि जाइए, एक महल के नज़दीक, एक राज्य के नज़दीक एक बहुत ही श्रेष्ठ संत और महात्मा जी आए हैं, जिनके विषय में सुना है कि वो बहुत ही सिद्ध हैं और जो भी वो अपनी वाणी से निकाल देते हैं वो स्वतः ही सत्य हो जाता है। सैनिकों से कहा जाओ सैनिकों और उन्हें बुलाकर लेकर आओ। सैनिक गए राजा के, और राजा के सैनिकों ने जाकर उन संत से कहा महाराज जी आपको बारंबार प्रणाम है, आप चलिए, आपको राजा ने याद किया है। राजा की बात सुनकर संत ने सैनिकों से पूछा ये बताओ राजा कौन है। उसने सारे परिचय दे दिए, इस महल के राजा हैं, ये राज्य है, इस राज्य के एक ही राजा हैं और वो श्रेष्ठ हैं, उनके अलावा इस दुनिया में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी, लेकिन फिर भी संत ने प्रश्न किया राजा कौन है। उन्होंने कहा राजा जो है वो इस राज्य का अधिकारी है, जो राजा जो है मतलब ये राज्य उसी के संरक्षण में चलता है, उसके बिना इस राज्य में पत्ता भी नहीं हिल सकता महाराज। उन्हीं फिर भी मैं आपसे पूछता हूं राजा कौन है। परेशान हो गए सैनिक, लौट कर राजा के पास गए। राजा ने जब सुना, राजा स्वयं गया संत के पास। संत जी आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको प्रसादी खिलाना चाहता हूँ, आपको भोजन खिलाना चाहता हूँ, आपको कुछ प्रसाद समर्पित करना चाहता हूँ। और जैसे ही उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं कुछ प्रसाद देना चाहता हूँ, उसी समय पर संत उठे और राजा के साथ चल दिए। प्रसादी पाने के लिए राजा की बात सुनते ही संत उठकर चले गए। लेकिन अब राजा के मन में संदेह है। राजा ये विचार कर रहा है कि आखिर मुझसे ऐसी क्या बात हुई, जब मैंने सैनिकों को भेजा तब महाराज नहीं आए, लेकिन अब आ गए। मन में प्रश्न था, राजा से पूछ लिया, राजन मुझे बताइए आखिर आप क्या करना चाहते हैं, आपको आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से आप जो है सैनिकों को बुलाने पर आप राज्य नहीं आए, महल नहीं आए। तो उन्होंने कहा इसके ना आने का कारण है। उन्होंने कहा राजा ने बुलाया है, मैं जानना चाहता हूं राजा कौन है। उन्होंने बहुत परिचय दिए, लेकिन सच में कहूं तो राजा कौन है मैं जानता ही नहीं। और मैं कहूं कि मैं संत हूं तो मैं भी अपने आप को नहीं जानता संत क्या है। कहा महाराज मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा तुम्हें समझने के लिए सबसे पहला प्रयास ये करना होगा कि सबसे पहले स्वयं की स्थिति को जानो। अच्छा एक काम करो राजन, जो मैं कहूं उतना तुम करना। मुझे क्या करना चाहिए कि तुम्हें सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि देखो ये सामने रथ है, हाँ जो भी मैं कहूं वो करो। रथ को खुलवाओ, रथ खुलवा दिए। कि इसमें से छत्र निकलवा दो, छत्र निकलवा दिया। छत्र निकलवाने के बाद में फिर कहा कि अब आप एक काम कीजिए, क्या उन्हें अब आप जो है इनके पहिए निकलवा दीजिए, पहिए निकलवा दिए। इनकी कीलें निकलवा दीजिए, कीलें निकल गईं। उसके बाद में उन्होंने कहा कि रथ का सिंहासन भी निकाल दीजिए, सिंहासन भी निकाल कर अलग रख दिया। फिर कहा कि अब रथ के जो घोड़े हैं उन्हें भी अलग कर दीजिए, वो घोड़े भी अलग कर दिए। और जब घोड़े अलग कर दिए तब पूछा, जब घोड़े अलग कर दिए तब पूछा कि राजन ये बताओ रथ कहाँ है। महाराज रथ तो आपने खुलवा दिया। उन्हीं चलो ठीक है रथ मैंने खुलवा दिया, तो इसमें रथ कौन सा है ये बताओ। ये पहिए हैं, ये छत्र है, ये घोड़े हैं, ये सिंहासन है। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि मुझे ये बताइए कि इसमें से रथ कौन सा है। उन्हें महाराज इसमें से रथ तो कोई भी नहीं है, जब ये एक होते हैं तब ये रथ बनता है। उन्होंने कहा तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि उसने मुझसे कहा राजा ने बुलाया है और मुझे ये नहीं मालूम था राजा क्या है। इसलिए अगर यदि तूने फिर प्रश्न किया है तो मैं तुझसे फिर दोबारा प्रश्न करता हूं, ये बता राजा कौन है।
तुझे मालूम है राजा का क्या अर्थ है? राजा प्रजा से बनता है, राजा है तो प्रजा है। अगर तू दृष्टि से स्वयं को अगर यदि शीशे में देखेगा तो प्रजा जैसा साधारण मनुष्य ही स्वयं को पाएगा, लेकिन तेरा पद सिर्फ राजा का है, लेकिन तू राजा नहीं है। जब तक तुझे स्वयं का अभिमान रहेगा कि तू राजा है, तब तक तू स्वयं श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर सकता, अपनी योग्यता को प्राप्त नहीं कर सकता, अपनी सामर्थ्य और शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। पहले तो तुझे मिला हुआ जो पद का जो गरिमा और अभिमान है, पहले तुझे उसका विनाश करना होगा और उसके बाद तुझे यह सब कुछ प्राप्त होगा। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि जिस चीज के लिए भी हम दौड़ रहे हैं वो हमारे कार्य की नहीं है, वो हमारी जरूरत की ही नहीं है। अब कठोपनिषद क्या कहता है उसके विषय में मैं आपसे चर्चा करता हूं। कठोपनिषद कहता है कि ये जो शरीर है ना, ये शरीर रथ है। ये शरीर रथ है और इस रथ के जो अधिपति हैं, जो राजा हैं, जो इसके ऊपर जो सवार है वो है आत्मा, जिसे शरीरी भी कहा जाता है। शरीर के ऊपर जिसका आधिपत्य है उसे कठोपनिषद में शरीरी कहा गया है, अर्थात आत्मा। और इसको जो संचालिका है, इस शरीर की जो संचालिका है वो है बुद्धि। बुद्धि संचालिका है, अर्थात संचालिका का अर्थ है सारथी, चलाने वाला। इस रथ को बुद्धि चलाने वाली है। और इसकी दो लगाम हैं, एक है संकल्प और एक है विकल्प। क्या है? संकल्प और विकल्प। जब तक जीवन में संकल्प और विकल्प रहेगा तब तक आप कभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि संकल्प विकल्प का रूप है मन। बुद्धि निश्चय करती है, लेकिन मन मतलब घोड़ों के ऊपर लगाम है। इंद्रियां रूपी जो घोड़े हैं, 10 इंद्रियां रूपी घोड़े, इन घोड़ों की लगाम है तुम्हारे विचार और तुम्हारा विकल्प। क्योंकि जब तक संकल्प विकल्प रहेंगे तब तक आप निर्णय में सहायक होंगे, आप निर्णय लेने में सहायक होंगे। लेकिन याद रखना, आपने संकल्प ले लिया तब भी बुद्धि काम करेगी, और अगर यदि आपके सामने विकल्प आ गए अर्थात ऑप्शन आ गए, बहुत सारे ऑप्शन आ गए, और अगर यदि उन ऑप्शंस के विषय में बात करें तो वो सभी ऑप्शन अर्थात विकल्प, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे मन में बहुत सारी बातें चलती हैं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मन तुरंत ही विकल्प देता है, नहीं ये सही नहीं है। फिर मन कहता है ये ठीक है। क्या करता है? मन का दो हैं तार मन के, एक है संकल्प और एक है विकल्प। विकल्प का अर्थ है ऑप्शन और संकल्प का मतलब है दृढ़ निश्चय। जब तक कि विकल्प रहेंगे तब तक आप ये नहीं निश्चित कर सकते कि आपको करना क्या है। आपने रामचरितमानस की चौपाई पढ़ी होगी, उसमें लिखा है जो परत्र दुख पावही, दोहा है उत्तराखंड का, कि जो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पचताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्मों से दुख को भोगता है, और कर्म कब कर रहा है मनुष्य? जब वो विकल्प चुन रहा है। जैसे ही उसने विकल्प चुना, ऑप्शन है उसके सामने यस और नो के, मन में कोई बात हुई, ये बात गलत है, और उसने फिर तुरंत दूसरा विकल्प आया, उन्हें नहीं ये सही है, फिर गलत है, फिर सही है, और फिर क्या हुआ कि इस विकल्प में सही गलत के में आप एक संकल्प ले बैठे, और उसी संकल्प का परिणाम है आपका दुख। आप जितने भी दुख, आप जितने भी कष्ट, आप जितनी भी परेशानी आप झेल रहे हैं, उसका केवल और केवल सिर्फ एक ही कारण है, वो है स्वयं आप। जब तक कि आपके जीवन में संकल्प विकल्प रहेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए जो आपने आज संकल्प लिया, जो विकल्प चुना, फिर उसका संकल्प लिया, और फिर वो आपके कर्म के आधार पर आपके साथ घटित हो रहा है, और जो आपके साथ घटित हो रहा है आपको कुछ समय बाद उसका परिणाम मिलेगा। लेकिन जो आप आज भोग रहे हैं वो आपके प्रारब्ध का फल है। आप जो भोगेंगे वो आज आपके कर्मों का फल है। आज आपके कर्म के फल आपको ये निश्चित करेंगे कि आप कल क्या हासिल करने वाले हैं, और आज से ही आपकी प्रत्येक वस्तु का पता चलेगा। लेकिन
कहने का विषय था सुंदरकांड का दोहा, जो परत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताए। जो व्यक्ति दुख पाता है, जो व्यक्ति कष्ट पाता है, वो अपने सर को खुजलाता है, दबाता है और मन में विचार करता है कि आखिर मैंने क्या कर्म किया, क्या पाप किया जिसकी वजह से मैं ये भोग रहा हूं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल को, कर्म को, ईश्वर को वह मनुष्य मिथ्या दोष देता है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन जब तक मनुष्य मिथ्या दोष देता रहेगा तब तक भी उसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि संकल्प किसने लिया? स्वयं ने। विकल्प किसने चुने? स्वयं ने। संकल्प विकल्प को चुनने के बाद में जब उसका फल का समय आया तो आप अपना कर्म भूल गए, और जब आप कर्म भूल गए तो अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया मुझसे जिसकी वजह से मैं ये सब भोग रहा हूं। और फिर आप कहते मैंने कभी कोई अपराध नहीं किया। अपराध करके भूल कर भी आप निरंतर इस बात को कहते रहते हैं कि आपने कोई अपराध नहीं किया। यह सबसे बड़ा अपराध है आपका, क्योंकि चयन आपका, विकल्प का चयन किसने किया? आपने। आप अपनी स्वयं की सत्ता को जानिए, स्वयं की सामर्थ्य को जानिए, स्वयं की शक्ति को जानिए। जब आप स्वयं को जानेंगे तब आपको यह ज्ञात होगा कि आप क्या हो। और जिस दिन आपको यह बात पता चल गई कि आप क्या हो, उसी दिन आपके हृदय की जितनी भी शक्तियां हैं वो स्वतः ही जागृत हो जाएंगी। शायद आप नहीं जानते कि संसार में सूर्य, चंद्रमा, सौरमंडल, नक्षत्र, तारे, पिंड, ये सब कुछ स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकते। ये सिर्फ एक तेज आत्म रूप से प्रकट है। और आपको स्वयं की सत्ता नहीं मालूम, क्योंकि आप अंधे हो, मैं भी अंधा हूं, जगत का प्रत्येक मनुष्य अंधा है। क्यों? क्योंकि जैसे सूर्य में रोशनी नहीं है, जैसे काष्ठ में अग्नि नहीं है, जैसे सौर मंडल में जो अग्निपिंड हैं उन अग्निपिंडों में भी अग्नि नहीं है स्वयं की सामर्थ्य से। जो तारे मंडल पिंड हैं, तारे पिंड जो हैं सौर मंडल के अंदर अर्थात आकाश गंगाओं के अंदर, उन स्वयं में भी स्वयं का प्रकाश नहीं है। तो सूर्य और चंद्रमा की तो औकात ही क्या, इनमें भी नहीं है तेज। लेकिन अगर यदि ये पिंड यदि चमकते हैं किसी प्रभाव से, तो कठोपनिषद कहता है कि यह सिर्फ आत्मा के प्रकाश से चमकते हैं। मनुष्य स्वयं की ताकत नहीं जानता कि उसी की एक आत्मा के प्रभाव से सौर मंडल प्रकाशित है, पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित है, सिर्फ एक आत्मा के प्रकाश से। और फिर भी वह यही विचार करता रहता है कि ब्रह्मांड में आखिर सत्य क्या है। तुम अगर यदि सत्य जानना चाहते हो तो इस बात को जानो कि हम क्या कर रहे हैं। हम निरंतर मरण से मरण तक ही जा रहे हैं, और हम निरंतर जन्म से जन्म तक जा रहे हैं। अर्थात जन्म से जन्म तक की यात्रा और मरण से मरण तक की यात्रा हम नित्य प्रतिदिन कर रहे हैं। और फिर हम जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं। और जब तक ये सब चलता रहेगा आपको हासिल क्या होगा? आपको हासिल होगा सिर्फ और सिर्फ स्वयं का अपराध, जो आप जीवन भर करते आए। क्योंकि आप स्वयं का अपराध भी कर रहे हो स्वयं को ना जानकर। क्यों? क्योंकि आत्मा के एक छोटे से तिनके भर के प्रकाश मात्र से आप ब्रह्मांड की समस्त चीजों को देख सकेंगे, लेकिन स्वयं की शक्ति को जगाने का कोई प्रयास नहीं। स्वयं के अंदर की जो वासनाएं हैं उन्हें विनाश करने का कोई विचार नहीं। जब तक ये विनाश वासनाएं रहेंगी तब तक विकल्प का चयन आप करते रहेंगे। जब तक ये वासनाएं रहेंगी तब तक आप अपने आप को बस में नहीं कर सकेंगे। जब तक वासनाएं रहेंगी तब तक आप स्वयं की शक्तियों को और आत्मशक्ति को नहीं जान सकेंगे। जब तक ये वासनाएं और इच्छाएं रहेंगी तब तक आपको स्वयं के ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा। और जब तक स्वयं का प्रकाश नहीं होगा तब तक यह चौपाई हमेशा सही साबित होती रहेगी रामचरितमानस की, कि स्वयं प्रकाश प्रकाशक रामू। रामचरितमानस की चौपाई है, स्वयं प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। सत्यता यह है कि स्वयं प्रकाशक स्वयं राम है। जब तक राम की सत्ता, कृष्ण की सत्ता को आप नमस्कार नहीं करेंगे, उसको दंडवत नहीं करेंगे, उसकी भक्ति में डूबेंगे नहीं, तब तक आपके स्वयं के अंदर का प्रकाश प्रफुटित होने वाला नहीं है। आप हमेशा अंधकार में रहेंगे। आपने अपना अनुभव भी कभी ना कभी जरूर किया होगा। दिन में सूर्य के प्रकाश से आप देखते हैं, और रात्रि में जो आप देखते हैं वो रात्रि में आप टॉर्च के प्रकाश से, लाइट बल्ब के प्रकाश से देखते हैं। लेकिन आपका स्वयं का प्रकाश कहाँ है? आखिर इन नेत्रों का प्रभाव क्या है आपके जीवन में? आपके जीवन में इन नेत्रों का कोई प्रभाव नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि हम सब अंधे हैं, क्योंकि हम सिर्फ
जिस प्रकाश से हम मदद से जी रहे हैं वो भी आत्मिक प्रकाश जो सूर्य से प्राप्त है वो उससे जी रहे हैं। लेकिन स्वयं का प्रकाश, जिस दिन आपके अंदर स्वयं का प्रकाश जागृत हो गया उस दिन सूर्य का जो तेज है उससे अधिक गुना ज्यादा आपके अंदर से तेज निकलेगा। एक और बात, उपनिषद तो अनेकों अनेक बात कहते हैं, तारे मंडल, नक्षत्र मंडल, सौर्य मंडल, धूम्रकेतु आदि सभी के विषय में, लेकिन हम उसको कितना अपने अंदर उतार पाते हैं ये खुद पर निर्भर करता है। एक और बात, सबसे पहली बात कि हमारा एक भी ग्रंथ और कोई भी उपनिषद या कोई भी पुराण किसी भी जाति या किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करता। वो सिर्फ ये सिद्ध करता है कि मनुष्य किस प्रकार से ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर ही ये सामर्थ्य है कि वह स्वयं को ईश्वर में तब्दील कर सकता है। हाँ, रामचरितमानस की ऐसी कई चौपाइयों में ये बताया गया है, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगति विकार जान अधिकारी, जेहि जानहि ताहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। जो उसको जान जाता है वो उससे परे नहीं रहता। ज्ञानी का भी अर्थ यही है कि ज्ञान मान यहां एक नाई। पहली बात तो यहां ज्ञानी कोई है ही नहीं, और अगर यदि कोई इस ब्रह्मांड के अंदर अगर यदि ज्ञानी है तो वो ज्ञानी है जो देख ही ब्रह्म समान सब माही, जो सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करता है, जो सर्वत्र ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, जो सर्वत्र जग जन जन में वो सिर्फ ईश्वर का ही साक्षात्कार करता है, वही व्यक्ति ज्ञानी होता है। क्योंकि सिद्धांत में ऐसी कई सारी चीजें हैं, धर्म से विरति, योग से ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। ज्ञान से मोक्ष होता है, वेद कहता है इस बात को। ज्ञान होने पर भटकाव नहीं रहता मनुष्य में, ज्ञान होने पर व्यक्ति पुस्तकें नहीं पलटता, ज्ञान होने पर व्यक्ति किसी को संभाषण नहीं करता, ज्ञान होने पर व्यक्ति मौन होता है, ज्ञान होने पर व्यक्ति मनुष्य ईश्वर के करीब होता है। जिसको भी ज्ञान होता है उसमें और ईश्वर में भेद नहीं होता है। और एक और बात, ज्ञान तर्क का विषय नहीं है। जितना आप तर्क करेंगे आप उतने ही ज्ञान से दूर रहेंगे। ज्ञान समर्पण का विषय है, ज्ञान सामर्थ्य का विषय है, ज्ञान तुम्हारे सहजता का भी प्रतीक है, क्योंकि ज्ञान की विशेषता है कि ज्ञानी भेद नहीं करता, ज्ञानी द्वेष नहीं करता, ज्ञानी कपट नहीं करता, ज्ञानी कभी किसी का अपराध नहीं करता, और ज्ञानी हमेशा मुस्कुराता रहता है, जो परमात्मा की सबसे पहली भक्ति है। इसलिए इसके विषय में मैं और भी चर्चा करूंगा, लेकिन आज मैं इसको यहीं विश्राम करता हूं। कल दूसरे भाग में भी मैं इसमें चर्चा करूंगा। अभी बहुत कुछ है, अब क्योंकि कम समय में मैं बहुत कुछ आपको नहीं बता सकता, तो सागर है ज्ञान, ज्ञान के सागर के कुछ बिंदु जो मैं आप तक पहुंचा सकूंगा, मैं प्रयास करूंगा। इसी के साथ में मैं इजाज़त चाहता हूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।